है प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन है और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सबों को बरकत मिले। आइए हम 1 मिनट के लिए दुआ करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं आपके कलाम के लिए जो हमारी आंखों को नूर बख्शता है, हमारे दिलों को तवानाई बख्शता और हमारे बातन को ऐसी तनवीर अता करता है कि जो दुनिया नहीं देख सकती वो हम देखना शुरू कर देते हैं। हम आपके जिंदा कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा, मैं कमज़ोर हूँ, पाकरू अपनी आवाज़ को मेरे वसीले से जारी कीजिए। मैं अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को पस्त करता हूँ। पाकरू, इस जगह पर आपकी हुजूरी का बादल आज कसरत के साथ बरसे और हम में से हर एक आपके कलाम के वसीले से खुदा बड़ी बरकत को और तवानाई को हासिल करके जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। किस किस ने यहूदा का खत पढ़ा हुआ था? ये पढ़ा हुआ सबने? यहूदा का खत आम खत। आम का जो मतलब है वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही आम, ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो गैर जरूरी चीज, वो नहीं है। इसका मतलब है कि सबके लिए, ठीक है। किसी कलीसिया को नॉमिनेट करके नहीं भेजा गया, बल्कि ये सब कलीसियाओं के लिए खत है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आम खत। और यहूदा जो है, झूठ जो है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हों, मगर जब हम बाइबल मुकद्दस की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये मरियम और यूसुफ का बेटा था। कौन था? मरियम और यूसुफ का बेटा। और इसकी जो शहादत है वो रसूलों के अमाल के अंदर और पौलुस रसूल के खतूत के अंदर मौजूद है। तो यहूदा का आम खत जो है वो एक बड़ा ही, मैं असल में कुछ और जो है वो स्टडी कर रहा था सुनाने के लिए, लेकिन बाकरू ने अजीब तौर से मेरी रहनुमाई की कि मैं इस बात पे जो है वो आज आपको आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर करूं। आज का जो मेरा उन्वान है वो है बेशकीमत ईमान। क्या है? बेशकीमत ईमान। बेशकीमत ईमान अंग्रेजी के अंदर क्या है? प्रेशियस फेथ। ऐसा फेथ जो जिसकी कोई कीमत लगाना या उसकी कोई उजरत ठहराना जो है वो मुनासिब नहीं है। और यहूदा की शख्सियत के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये शायद कोई और यहूदा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती की अंजील के अंदर हमें यीशु मसीह के खानदान का पता चलता है। वहाँ पर यीशु मसीह के मरियम और यूसुफ के साथ उन बच्चों का जिक्र है जो मरियम और यूसुफ के बायस जो थे वो पैदा हुए थे। और ये शख्स जो है ये अपना तारुफ करवाता है पहली आयत के अंदर। जब पहली आयत आप पढ़ें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, इसमें लिखा है कि यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का क्या है? बंदा और याकूब का भाई है। ये दो भाई जो थे ये कन्वर्ट हुए थे और ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो था इन दोनों ने यीशु मसीह को कबूल किया था। ये याकूब का नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि ये याकूब वो है जो 12 रसूलों में से है। ये वो नहीं है, क्योंकि उसको शहीद कर दिया गया था और वो इससे पहले क्या हो चुका था?
आपको याद होगा जब पतरस और याकूब को कैद हुई थी तो याकूब क्या हो गया था, उसको शहीद कर दिया गया था, मगर पतरस क्या हो गया था, रिहा हो गया था। तो ये याकूब का भाई अपना तारुफ करवाता है और यीशु मसीह का क्या कहता है, मैं यीशु मसीह का बंदा हूँ। ठीक है, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई बड़ा अपना सुपीरियर अपने साथ कोई उसने अपना ताल्लुक पेश नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को यीशु मसीह का बंदा, यीशु मसीह का गुलाम, यीशु मसीह का नौकर जो है वो बताया है। इसकी जात के ऊपर मसीह का मुकाशफा उसके जी उठने के बाद खुल गया, क्योंकि इनकी जिंदगी में जब हम देखते हैं तो ये यीशु पे ईमान नहीं लाए थे और ये यीशु मसीह के ऊपर तानाज़नी करते थे कि तू अपने आप को यहाँ क्यों नहीं करता, तू अगर मशहूर होना चाहता है तो जाता क्यों नहीं ईद में। तो ये यीशु मसीह के ऊपर ईमान उस वक्त लाए जब मसीह जी उठा और मुर्दों में से जी उठकर वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब हम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं गलतियों की कलीसिया के नाम, तो उसमें ये जिक्र है कि यीशु मसीह जो है वो याकूब पर जाहिर भी हुए। ठीक है, जी उठने के बाद यीशु मसीह उस पर जाहिर भी हुए और उसने इन दोनों भाइयों की जिंदगियों को बदल दिया। पौलुस रसूल की गवाही जो है वो आप देख सकते हैं इसकी शख्सियत के बारे में। हाँ जी, गलतियों का खत है, मेरे से ना मिस हो गया, बहरहाल वो मैं आपको जो है वो बता सकता हूँ। तो ये इसकी शख्सियत के बारे में ये कुछ बातें हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस खत को जो है वो बहुत ही नॉर्मल और ऐसा समझते हैं कि जो इसकी अहमियत जो है वो इतनी अहम नहीं है, लेकिन इस खत को पढ़ते हुए और जब मैं इसको सीख रहा था तो इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है जिसका अंदाजा जो है हम नहीं लगा सकते। इसके खत के लिखने के दो बड़े वजूहात थे इसकी। पहली वजह ये थी कि कलीसिया जो थी वो झूठे उस्तादों के बायस जो थी वो नुकसान उठा रही थी। कलीसिया को झूठे उस्ताद और झूठी तालीमात जो थी वो क्या कर रही थी, वो उनको नापाक कर रही थी। बाज़-औक़ात हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि शायद कोई गुनाह ही इंसान को नापाक करता है, लेकिन झूठी तालीमात और झूठे अकायद और झूठी बातें जो मसीह और उसके कलाम और उसकी शख्सियत के बारे में है, जब वो सिखाई जाती थी तो कलीसिया को एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल के अंदर लेकर जाया जा रहा था। वहां पर एक तालीम ये दी जाती थी कि खुदा का फजल हम पे हो गया है और अब हमें कोई खतरे की बात नहीं है। अब बेशक हम गुनाह भी करते रहें, जो भी करते रहें, खुदा का फजल हम पर हो गया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, हम डेफिनेटली जो है वो आसमान पर जाएंगे और हम बच जाएंगे। इसको जो है हम एक जॉन कैल्विन जो है कैल्विनिस्ट थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और हम इसको सीखते हैं। वो आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे उस्ताद मौजूद हैं और वो ये सिखाते हैं कि खुदा का फजल जो है वो बहुत अजीम है, इसलिए जो खुदा के फजल को एक दफ़ा कबूल कर लेता है उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। वो बेशक गुनाह में गिर भी जाए, कुछ भी कर ले, वो फिर भी क्या रहेगा, सेफ रहेगा, सब कुछ अच्छा है, भला है, कोई खतरे की बात नहीं है और निजात फिर भी आपकी हो जाएगी। दूसरा खतरा जो कलीसिया को था, जो दूसरी इस खत के लिखने की वजह थी, वो थी नॉस्टिकिज्म। ये एक ऐसी बिदअत है जो यीशु मसीह की शख्सियत और खुदा के कलाम के बारे में बहुत ही गलत तालीम जो थे वो बयान करते थे। ये कहते थे कि यीशु मसीह जो है वो एक रूहानी शख्सियत है और उसका जिस्म जो था वो
वो बदन जो था वो रूह बदन जान नहीं थी। यीशु मसीह हमारी तरह इंसान नहीं था, बल्कि उसका जिस्म जो था वो हमें लगता था कि वो इंसान है, मगर वो इंसान नहीं था। पहली सदी से चौथी सदी तक ये बिद्दत जो थी वो बड़े जोरों पर थी, और कलीसिया के अंदर बड़ी तेजी के साथ ये लोग अपनी तालीम को फैला रहे थे। इसकी जदीद जो इसकी वो है फॉर्म है, वो हमारे पास यहोवा विटनेस वाले हैं। ठीक है, कोई है तो नहीं इधर बैठा हो? यहोवा विटनेस जो है ग्नोस्टिकिज्म की जदीद जो है फॉर्म है। ये लोग भी यही कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो फकत रूहानी तौर पर जाहिर हुआ है, असल में वो यहोवा ही है। वो यीशु मसीह का अपना वजूद जो है वो बड़ा ही उसको जो है वो ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे वो है ही नहीं। तो ये एक ऐसी दो वजूहात हैं जिनके बायस ये खत क्या था, लिखा गया था और कलीसिया को इंतबाह किया गया था। एक्चुअली जो यहूदा है वो तीसरी आयत में इस बात को लिखना चाहता था। कहता है कि मैं जिस वक्त तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसका टॉपिक कुछ और था। ये नॉर्मली एक जनरल बात करना चाहता था कि खुदा ने हमें कैसे नजात दी है, उसने हमें कैसे कफारे से अपने बचा लिया है। मगर रूहुल कुद्स ने एक इलाही मुदाखलत करने के बायस इसके टॉपिक को बदल दिया, इसको फर्क बात पर खत लिखने को कह दिया। बाज औकात रूहुल कुद्स हमें कुछ बात करने से रोक भी देता है। और उस रसूल जब खिदमत में जा रहे थे तो अमाल की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स ने उसको आसिया में कलाम सुनाने से मना कर दिया। कैसी अजीब बात है। हम तो कहेंगे कि यार ये कौन सा रूह है जो कलाम सुनाने से मना कर रहा है, लेकिन रूहुल कुद्स की आवाज जो है बाज जगह पर वो हमें कलाम सुनाने से मना भी कर देता है, वो रोक भी देता है। इसके पीछे पाकरू का ही काम है, उसकी मर्जी है, वो जानता है कि किस चीज की जरूरत है। यहां पर भी पाकरू ने क्या किया है, इसको रोक दिया है इलाही मुदाखलत के बायस। उस बात पर इसको गौर और खौस करवाने का, जिक्र करने का उसकी तवज्जो दिलाई है जिसकी कलीसिया को क्या है, जरूरत है। खुदा का पाकरू कभी भी गैर जरूरी बात नहीं करता। पाकरू हमेशा वो बात करता है जो जरूरत है, जो कलीसिया की तरक्की और बढ़ोतरी के लिए बाइस से बरकत हो सके। हालेलुया। तो ये कुछ वजूहात हैं जो हमने इन दो आयतों में पढ़ी हैं, और इनके बायस जो है इस खुदा के खादम ने, यीशु मसीह के बंदे ने इस खत को लिखा है, और रूहुल कुद्स ने इसके कलम को दौड़ा दिया है। और लिखना ये कुछ और चाहता था, बात कुछ और करना चाहता था, लेकिन रूहुल कुद्स ने एक खास मौजू के ऊपर इसकी तवज्जो दिलाई है। और हमारा मजमून जो है वो क्या है, कीमती ईमान, प्रेशियस फेथ। जब हम फेथ की बात करते हैं तो ईमान के ताल्लुक से जो लुगात हमें बताती है, जो डिक्शनरी बताती है, उसका मतलब है एतमाद करना, भरोसा करना, ट्रस्ट करना, बिलीव करना। ठीक है, ये ईमान के मानी है, ये ईमान के जो डेफिनेशन है जो हमें समझ आती है, जो डिक्शनरी के ताल्लुक से है। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते हैं तो ईमान 2-3 किस्म के हैं, 3-4 किस्म के हैं बल्कि। ठीक है, एक ईमान जो है वो है शिफा पाने का ईमान। ये ईमान जो है वो गैर कौमों के लोग भी रखते हैं, बाजुकात क्रिश्चियन भी रखते हैं, लेकिन गैर कौम के लोग भी अपनी दरखास्तें जो है चर्चिज में भेजते हैं। और यीशु मसीह के पास भी आपको पता है कि एक औरत आई जो यूनानी औरत थी, ठीक है, किनानी औरत थी, और यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। ठीक है, उसके अंदर ये ईमान था शिफा पाने का। उसने सुना हुआ था यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आजाद करता है, शिफा देता है। तो वो अगरचे गैर कौम की थी, लेकिन उसके अंदर ये ईमान था, और उसने आके मसीह का पीछा नहीं छोड़ा जब तक मसीह ने उसकी बेटी को शिफा नहीं दे दी, अपने मुंह से कह नहीं दिया। ये ईमान की पहली किस्म है
जो एक जर्नल फेथ है, ठीक है, कोई भी रखता है। दूसरी ईमान की जो किस्म है वो है रूह की नेमत। ग्रंथियों का खत मेरे साथ निकालिए, उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर इसका जिक्र है। 1 Corinthians chapter 12 verse 9. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit. Amen. Amen. किसी को उसी ईमान रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। आमीन। तो ये ईमान जो है ये रूह कुद्स के वसीले से मिलता है। ये ईमान जो है ये हर बंदे के पास नहीं है। जो शख्स रूह से मामूर है, जो पाक रूह से भरा हुआ शख्स है, रूह कुद्स की ये नेमत है, जिसको वो चाहता है वो देता है, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं। मैं एक दफा जॉर्ज मुलर, किसने उसका नाम सुना होगा? जॉर्ज मुलर बहुत अजीम एक खुदा का खादम था और खुदा ने उसको यतीम बच्चों के लिए जो है घर बनाने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए खुदा ने उसको मोटिवेट किया और उसको रोया दी और उसने बहुत बड़ा काम किया। वो पूरी बात नहीं मैं करता, बस गवाही ईमान की बात आपको सिखा रहा हूँ जो रूह कुद्स अता करता है, नेमत है। और एक दिन इसकी जो पूरी मिनिस्ट्री थी, इसने कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं मांगा। इसने कभी अनाउंस नहीं किया कि मुझे कोई डोनेशन दी जाए, मैं ये यतीम खाना चला रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो लिखता है अपनी किताब में कि एक दिन बच्चे टेबल पर बैठ गए सुबह और खाना नहीं था, नाश्ता नहीं था। कोई 25-30 बच्चे थे जिससे इसने स्टार्ट किया। तो बोलता है कि नाश्ता कोई नहीं था, पैसे नहीं थे और उस दौर के अंदर गाड़ियां नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो बच्चों के आगे प्लेट्स रख दी गई डाइनिंग टेबल के ऊपर और उन्होंने कहा जॉर्ज साहब नाश्ता किधर है? तो जॉर्ज साहब ने कहा कि आइए हम दुआ करते हैं, खुदावंद जो है नाश्ता मुहैया करेगा। अब वो पहले तो नाश्ता पड़ा होता था तो वो दुआ करते थे। क्या होता था? नाश्ता उनके सामने पड़ा होता था, वो दुआ करते थे और नाश्ता अपना कर लेते थे। अब बच्चे हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि नाश्ता तो है नहीं है, तो पादरी साहब कह रहे हैं दुआ करो। तो उसने कहा कि बच्चों आओ हम दुआ करें। अब जॉर्ज साहब ने जो है वो दुआ की और जैसे ही उन्होंने आमीन कहा, उनका दरवाजा नॉक हो गया। दरवाजा नॉक हुआ, वहां पर जो है वो एक बेकरी वाला जो है वो सामान लेकर जा रहा था। उसकी घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी जो भी थी, उसका जो है कोई व्हील टूट गया या कुछ खराबी आ गई। तो उसने कहा कि भाई ये मैं बेकरी पे सामान लेकर जा रहा था, तो मैं अब इसको पहुंचा नहीं सकता हूँ, तो आप मेहरबानी करें कि आप इसको यूज कर लें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगा। वो जनाब उन्होंने सारा नाश्ता जो है ब्रेड और बटर और सारा कुछ रखा और नाश्ता हो गया। तो ये है ईमान, ये रूह कुद्स की नेमत है। हर शख्स इस ईमान पर खड़ा नहीं हो सकता। और बहुत सारी गवाहियां हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पास्टर योंगे चू की गवाही है, ठीक है, बहुत सारी गवाहियां हैं। आप इनकी किताबों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा ईमान के ताल्लुक से। और ये रूह कुद्स की क्या है? नेमत है। ये दूसरी किस्म है जो रूह कुद्स जो है अपने लोगों को बख्शता है। और ये ईमान जो है ये ग्रोइंग फेथ है, ठीक है। ये ईमान क्या होता है? बढ़ने वाला है। इब्रानियों के खत में लिखा है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब एक चीज पैदा हो रही है तो डेफिनेटली वो बढ़ती है और वो तरक्की करती है। तो ये ग्रोइंग फेथ है जो इंसान के अंदर रूह कुद्स के वसीले से कलाम को सुनने के बायस मसीह के साथ जुड़ने से ये क्या होता है? बढ़ता रहता है और हमारे अंदर जो है वो अजीब तौर से खुदा की कुदरत काम करती है। आज हम जिस ईमान के बारे में बात कर रहे हैं और जिस ईमान के बारे में यहूदा अपने खत में बात कर रहा है, वो ईमान है अकीदा। क्या है? अकीदा। इंग्लिश के अंदर इसको हम कहते हैं क्रीड, ठीक है, एतकाद, अकीदा, जिसके ऊपर
कोई मजहब, कोई जमात या कोई तंजीम जो है वो क्या करती है, अपनी बुनियाद को रखती है। इसका पता कैसे चलता है कि वो किस ईमान के बारे में बात कर रहा है? इसका पता हमें चलता है जब आप इसकी आयत को पढ़ें, तीसरी आयत को। इसमें लिखा है, तुम उस ईमान के वास्ते जांच पिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। ठीक है, मुकद्दसों को क्या हुआ है? एक दफा सौंप दिया गया है, हतमी है, वो तब्दील नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता। अगर कुछ निकाला जाए या उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो वो क्या है? एक बिदअत है। हालेलुया। अब आपको समझ आई है ईमान की जो बात हो रही है। अगर कुछ बढ़ा दिया जाए या कुछ निकाल दिया जाए, वो क्या हो जाएगी? बिदअत हो जाएगी। वो हम डॉक्ट्राइन से हट जाएंगे, जो बुनियाद है उससे हट जाएंगे। इस ईमान के बारे में यहूदा कलीसिया को बताना चाह रहा है, और हर दौर के अंदर कलीसिया जो है वो इस खतरे से दो चार रही है। आज भी जब हम बहुत सारी जगहों पर गौर करते हैं तो ऐसे उस्ताद हैं और ऐसी ऐसी तालीम दे रहे हैं कि खुदा माफ ही करे, मौत की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये चीज जो है, बाकी आपका दूसरा ईमान जो है ना वो कम में ज्यादा है, काम चल जाएगा। लेकिन ये फेथ जो है, जो हमारा अकीदा है, उसके अंदर से कुछ अगर निकल गया है, उसके अंदर अगर तब्दीली आ गई है, तो ये हमारी मौत का बायस बनेगा, ये हमें हलाकत के अंदर ले जाएगा। क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजों से जो है वो हट जाते हैं, कुछ ऐसी चीजों का इनकार कर देते हैं जो कि नागुज़ीर हैं, जिनके बगैर हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा फलसफा, हमारी डॉक्ट्राइन मुकम्मल नहीं होती है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, उसकी बुनियाद जिस पर है, अगर उसमें से कुछ निकाल दिया गया, अगर उसमें से कुछ चोरी कर दिया गया या उसमें कुछ ऐड कर दिया गया, तो वो इंसानी कोशिश है, वो इंसानी दिमाग है, वो इंसानी तालीम है जो हमें क्या करती है? नापाक करती है। वो हमें दूसरी राहों पर ले जाती है और हम यीशु मसीह के इनकारी हो जाते हैं। आमीन। 325 एडी के अंदर निकाया की एक काउंसिल जो है वो तश्कील दी गई। उस दौर के अंदर जो है वो, आज कुछ बातें जो है ना हिस्टोरिकल है, कुछ टीचिंग के बारे में है, लेकिन ये बहुत अहम जरूरी बात है। 325 एडी के अंदर जो है कॉन्स्टेंटाइन जो है वो क्रिश्चियन हो गया। ये एक रोमी शहंशाह था और इसने क्या किया कि पूरी जो जितनी इसकी सल्तनत थी, बादशाह थी, इसने क्या किया? पूरा अपना क्रिश्चियन जो फेथ है ना उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे आजकल बहुत सारे मुल्कों के अंदर इस्लाम जो है वो क्या है? जनरल एक फेथ है, ठीक है, हुकूमत जो है उसी में से होती है। तो इसने क्या किया कि वहां पर मसीही फेथ को, मसीही ईमान को जो है आम कर दिया, उसको गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो नाफिज कर दिया, और लोगों को ये कहा गया कि जो कोई इसको नहीं मानेगा वो जो है हमारी सल्तनत से बाहर चला जाएगा। अब हुआ क्या कि कोई बुत परस्त, कोई कैसा भी शख्स था, वो क्या हो गया? वो कलीसिया के अंदर आ गए, कलीसिया के अंदर आ गए और तालीम ठीक पाई नहीं, पता कुछ भी नहीं था। तो जब वो आए तो वो पीछे से बहुत कुछ अपने साथ लेकर आए और कलीसिया जो है वो एक बहुत बड़े बिगाड़ का शिकार हो गई, और बहुत सारी बिदअत ने, बुत परस्ती ने कलीसिया के अंदर उस वक्त जन्म लिया था। तब इसकी शुरुआत हुई थी और आज हम उसका फल काट रहे हैं और देख रहे हैं अपनी कलीसियाओं के अंदर। तो इस शख्स ने क्या किया? वहां पर एक काउंसिल तश्कील दी गई और इसने जब ये देखा कि अब तो बड़ा मसला हो गया है, तो इसने बुजुर्गों को बुलाया, पोप को बुलाया, जितने बड़े बड़े उस्ताद थे, और उन्होंने फिर एक जो है अकीदे को जो है एस्टैब्लिश किया, जिसे हम रसूलों का अकीदा कहते हैं। किस किस को आता है रसूलों का अकीदा? चले फिर सुना दे जिसको आता है। ठीक है, आप सबको पता है उस अकीदे का। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह
जो मुर्दों में से जहाँ से आमीन। ये पूरी जो है ये हमारा क्या है? अकीदा है, ये हमारा ईमान है, ये हमारी बुनियाद है। ये यूनाइटेडली और खुदा के कलाम की डॉक्ट्राइन पे इसकी बुनियाद जो है वो रखी गई है, और इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी एक दफा तयशुदा है। खुदा का कलाम एक दफा हो गया है, उसका बेटा एक दफा इस दुनिया में आ गया है, उसने कफारा दे दिया है, सब कुछ हो गया है। तो ये उस्तादों ने पूरे कलाम की डॉक्ट्राइन को जो है वो एक जगह पर क्या कर दिया, उन्होंने इसको तरतीब दिया। और ये अकीदा जो है इस पूरे खत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर इसको जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वहां पर इस अकीदे के खिलाफ मसलन ये उस वक्त पे ये ऐसे तो लिखा या पढ़ा नहीं जाता था, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर इसकी तालीम जो थी वो मौजूद थी। तो यहाँ पर वो क्या करता है, कहता है कि तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जहां फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है, एक ही बार जो हमें मिल गया है उसके ऊपर हमने कायम रहना है, वही हमने अपने बच्चों को सिखाना है, वही हमने अपनी नस्लों को ट्रांसफर करना है, और वो हमारा ईमान जो है वही हमारी बुनियाद है। आइए एक आयत हम देखते हैं, पहला करंथियों, 1 Corinthians उसका 15वां बाब। ये खुदा के कलाम के अंदर बहुत सारी जगहों पर इसकी डॉक्ट्राइन मौजूद है, इसकी बुनियाद मौजूद है। तो पौलुस रसूल भी इसी की शहादत देता है, और जहां कहीं वो जाता है, जहां कहीं वो मुनादी करने जाता है, वो एक ही बात कहता है। पतरस रसूल जहां भी जा रहा है वो एक ही बात कह रहा है। जहां पर कोई और रसूल गया है, शागिर्द गया है, वो इसी ईमान को फैलाते गए हैं, वो इसी ईमान पर बात करते रहे हैं, क्योंकि ये ईमान जो है वो क्या है, हमारी बुनियाद है, और यही यीशु मसीह और खुदा की तालीम है। इसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूं, ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, जो खुशखबरी है वो एक ही है, यीशु मसीह एक ही है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। कहता है जो मैंने पहले दी है वो ही दोबारा देता हूं। वजह क्या है? वजह ये है कि कलीसिया के अंदर झूठे उस्ताद जो है, इंग्लिश में लफ्ज लिखा है, दे आर स्लिप डिसाइडफुली इनटू द चर्च। धोखे के साथ वो थे क्या, चर्च के अंदर आ गए थे, और वो खुशखबरी को बिगाड़ते थे, वो ईमान को बिगाड़ते थे। तो कलीसिया को दोबारा वो कहता है मैं लिख रहा हूं, और क्या कहता है, जिसको तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी वो क्या है, याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना, अगर उसके अंदर तब्दीली आ जाए, उसको बिगाड़ दिया जाए, उसकी शक्ल बदल दी जाए, तो वो फिर हमारा ईमान लाना वो बेफायदा है, वो हमें निजात नहीं देता, वो हम उसको खो देते हैं। आगे खुशखबरी की बात क्या है, वो लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे, ये सबसे पहली बात है, ये बुनियादी बात है, ये सबसे अव्वल हमें पता होना चाहिए। मैं जब इसको तैयार कर रहा था मैं सोच रहा था इतनी बुनियादी बात आज क्यों जो है पापरू मुझे कह रहा है ये करने को, तो मैं हैरान हूं। वो कहता है कि चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। इसको याद करने की जरूरत है, इसको बार बार दोहराने की जरूरत है, हम इसको भूल ना जाएं, हम इससे आगे पीछे ना हो जाएं। अगर हमारा वास्ता किसी झूठे उस्ताद से पाड़ी जाए खुदा ना खास्ता, तो हमें पता हो कि हमारी डॉक्ट्राइन क्या है, हमें पता हो कि हमारे ईमान की बुनियाद क्या है, और हम किस वसीले से निजात पाते हैं
और हमारी निजात क्यों हमें मिलती है, तो वो कहता है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। ये हमारी खुशखबरी है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारी निजात का जरिया है, ये हमारी बका है, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा अकीदा है। इससे हम पीछे नहीं हट सकते। दुनिया कुछ भी कहती है, दुनिया कुछ भी सोचती है, दुनिया कुछ भी बोलती है, मेरे अजीजों यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक इस दुनिया में आया है। वो किताब मुकद्दस के मुताबिक मसलूब हुआ है, वो किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ है, जी उठा है। उसकी जिंदगी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। दुनिया जो कुछ मर्जी कहती रहे, मुखालफत करती रहे, हमारे पड़ोसी जो है इस बात का इनकार करते हैं। वो क्या कहते हैं कि बाकी यीशु सानू मंजूर है, नो प्रॉब्लम, मगर एक बात आप इसमें से निकाल दें कि यीशु मसीह मसलूब नहीं हुआ था। काम गलत हो गया ना, ईमान खराब हो गया ना। वो कहते हैं सिर्फ एक बात निकाल दो, हम ये भी मानते हैं वो कुमारी से पैदा हुआ है, हम ये भी मानते हैं वो आसमान पर चला गया है, हम ये भी मानते हैं कि वो फिर आएगा। देखिए सारी चीजें मान रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसकी सलीब का इनकार कर दो। मगर पौलुस रसूल कहता है खुदा ना करे कि मैं यीशु मसीह की सलीब का इनकार करूं, मैं उसकी सलीब से फिर जाऊं, क्योंकि उसकी सलीब ही मेरा फख्र है, उसकी सलीब ही मेरा छुटकारा है। मैं उसकी सलीब के पास आने से ही बच गया हूं। उसकी सलीब जो है वो हमारी फतह है। हालेलुया। क्योंकि सलीब का पैगाम क्या है, हलाक होने वालों के लिए नजदीक खुदा की कुदरत है, और हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। तो सलीब जो है वो उसको कहते हैं जी इसको निकाल दिया जाए। एक और बात जो है, जो इस कलीसिया को जिस बात का खतरा था, वो कहते थे मसीह के तजस्सुम का इनकार कर दो। क्या कहते थे? तजस्सुम का। यहूदा अपने खत के अंदर जो है वो इस बात की डिटेल आगे बताता है। वो यीशु मसीह के तजस्सुम का इनकार करते थे। वो कहते थे कि यीशु मसीह जो है वो एक इलाही जात थी, वो रूह था, कुछ इस तरह का था बस, लेकिन वो इंसान नहीं था। ऐसी तालीमात जो थी वो कलीसिया को नापाक कर रही थी, अकीदे से दूर लेकर जा रही थी, और जो नए लोग थे, जो ईमानदार थे, जो सादा दिल थे, वो हलाक हो रहे थे। और तसलीस का फिर इनकार, तसलीस का इनकार, खुदा के कलाम के मुताबिक ट्रिनिटी का इनकार करते थे। और वो कहते थे कि खुदा तो एक ही है, जिसमें यहूदियत भी है और बहुत सारे मज़ाहिब हैं, और जिनके अंदर वो कहते हैं कि जी ये तो डॉक्ट्राइन ही गलत है। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स, ये हमारा क्या है? अकीदा है, ये हमारा ईमान है, ये हमारी बुनियाद है। ठीक है। तो ये चंद चीजें जो हैं। फिर एक फिरका जो था वो आमदे सानी का भी इनकार करता है। ठीक है। यीशु मसीह की आमदे सानी के बारे में भी वो मुनकर है, और वो कहते हैं कि वो वापस जो है वो नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ईमान को क्या कर रही थी, उस कलीसिया के अंदर खत्म कर रही थी, बिगाड़ रही थी, जो ईमानदारों के लिए जो है वो एक खतरनाक बात थी। मेरे अजीजों, ईमान एक बड़े बहरी जहाज की तरह है। ठीक है। जो पानियों के अंदर जो है वो चलता है, और उसको पानी डुबा नहीं सकते और उसके अंदर जा नहीं सकते, लेकिन एक छोटा सा सुराख, एक छोटा सा उसके अंदर कोई रखना आ जाए, कोई क्रैक आ जाए, तो क्या होता है? ईमान क्या होता है? गर्क हो जाता है और वो डूब जाते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला थिमोथियस, इसका पहला बाब, और उसकी 19वीं आयत में पढ़ता हूं आपके सामने, बल्कि 18वीं आयत से पढ़ते हैं। फर्स्ट थिमोथी
चैप्टर 1 वर्स 18 और 19। ए फर्जन तिमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे स्पुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज, ठीक है, वो इस पर कायम रहने से, इसके ऊपर खड़े रहने से, इसको मानने से पीछे हट गए। जब वो लोगों के इल्जाम लगते हैं, जब लोग इल्जाम तराशी करते हैं, वो कहते हैं कि आपका खुदा कैसा खुदा है, वो कैसे पैदा हो सकता है, वो कैसे जिस्म इख्तियार कर सकता है। बाज़ औक़ात हम डिग्रेड हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये इन इल्जामात का हम कैसे सामना करें। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं इस सारी डॉक्ट्राइन को मिसअंडरस्टैंड करते हुए क्या हो गया है, पौलुस रसूल उसको कहता है कि उनके ईमान का जहाज गर्क हो गया है। ईमान जो था वो एक जहाज की मानिंद वो बता रहा है, उसको तमसील दे रहा है कि वो क्या हो गया है, तबाह हो गया है, गर्क हो गया है। उसकी वजह यह है कि वो गलत बातों के अंदर फंस कर, उनके ऊपर इत्काद लाकर, जो असल बात है, जो सच्चाई है, उससे पीछे हटकर उन्होंने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया है और वो नजात से दूर चले गए हैं, वो कलीसिया से खारिज हो गए हैं। लेकिन वो पौलुस तिमोथियस को कहता है कि तू ऐसा ना करना, क्योंकि ये एक नौजवान शख्स था और इसको फील्ड के अंदर काम करते हुए पौलुस ने बहुत सारे टास्क दे रखे थे। तो वो अपने शागिर्द को क्या कहता है, नसीहत करता है, इस ईमान की क्या कर, हिफाजत कर, इसके लिए जाफिसानी कर, इसके लिए लड़ाई कर, ताकि ये कायम रहे। ठीक है, इसके ऊपर हमने गौर करना है, इसको देखते रहना है, हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए, हमें याद रहना चाहिए कि हमारा ईमान क्या है। और जब हम आगे इस आयत को पढ़ते हैं, यहूदा की खत की तीसरी आयत को हम पढ़ते हैं, उसमें क्या कहता है वो, तुम उस ईमान के वास्ते क्या करो, जाफिशानी करो। उस ईमान के वास्ते क्या करो, जाफिशानी करो। जाफिशानी के लिए अंग्रेजी में लफ्ज यूज हुआ है कंटेंट, ठीक है, और इसका मतलब है ऐसी कोशिश करना, ऐसी जिद्दोजहद करना जैसे दो रेसलर जब लड़ रहे होते हैं, जब कुश्ती कर रहे होते हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं, वो अपना पूरा जोर लगाते हैं, उनकी पूरी इंटेंशन इस बात पर होती है कि हम अपने मुखालिफ को क्या करें, नाकाम कर दें, हम उसको शिकस्त दे दें, हम गालिब आ जाएं, हम जीत जाएं। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कलीसिया को, ईमानदारों को ये कहता है कि इसके लिए क्या करो, जाफिशानी करो। अगर ये आसान बात होती, अगर ये बहुत ही नॉर्मल बात होती, तो जाफिशानी के लफ्ज की जरूरत नहीं थी, फिर तो हमने सब नहीं कश्ती में लग जाना था पार। लेकिन खुदा का खादम यहाँ पर क्या कहता है कि इसके बारे में हमें जाफिशानी करने की जरूरत है, क्योंकि मुखालफीन है, हमारी जंग जारी है। अगरचे हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, मगर हम एक मुसलसल रूहानी जंग के अंदर जो है वो शामिल है। जो कोई ये ईमान रखता है खुदा के बेटे के ऊपर कि वो इस दुनिया के अंदर आ गया, उसने जिस्म इख्तियार किया, उसने इंसानों की निजात के लिए अपनी जान दी, वो एक रूहानी जंग के अंदर क्या है, एक रूहानी जंग के अंदर वो शामिल है। ठीक है, वो कंटिन्यू है और वो रुकनी नहीं चाहिए। और वो कहता है कि इस ईमान के वास्ते क्या करो, जाफिशानी करो, क्योंकि ये एक ही बार सौंपा गया है। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या करना है, इसके लिए जाफिशानी करनी है, इसके लिए कोशिश करनी है और इस पर कायम रहने की जरूरत है। इफ्सियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पौलुस रसूल की भी नसीहत जो है इस बारे में। इफ्सियन
One Lord, one faith, one baptism. एक ही बदन है और एक ही रूह। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदाबंद है, एक ही ईमान। ठीक है, क्या है ईमान? एक ही है। इसने हम सबों को जोड़ दिया है। उस दौर के अंदर भी कलीसिया जो थी वो जगह जगह पर जो थी वो कायम थी, और बहुत सारे इलाकों में होम चर्चेस के अंदर जो थे वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन ईमान क्या था? एक ही है। खुदा ने हमें एक ही जगह पर जोड़ा है और हमने एक ही रहना है, हमने उस पर कायम रहना है और उसके लिए क्या करनी है? जांच-फिशानी करते रहना है, क्योंकि मुकद्दसों को ये कीमती चीज, ये कीमती ईमान, ये कीमती भेद, ये अकीदा जो है सौंपा गया है। हमारी जिंदगियां, हमारे किरदार, हमारी बातें, हमारी इबादत इस पूरे अकीदे और इस ईमान के गिर्द घूमती है। जब हम प्रस्तिश करते हैं तो उससे हमारे अकीदे का इजहार होता है। जब हम दुआएं करते हैं तो उससे जाहिर होता है कि हम किस पर ईमान रखते हैं। जब हम जिंदगी गुजारते हैं, जब हम इबादत करते हैं, हर एक बात से हमारा ईमान जो है वो जाहिर होता है, क्योंकि मुकद्दसों को क्या हुआ है? एक ही बार ईमान सौंपा गया है। इसमें कुछ भी कमी और पेशी जो है वो खतरनाक है। वो कलीसिया को नापाक करती है, वो हमें नजात से दूर ले जाती है, हम मौत की हालत में चले जाते हैं। ईमान ही वो बुनियाद है, ईमान ही वो चीज है जो हम उस नजात तक पहुंच सकते हैं जो खुदावंद हमें देने को आने वाला है। नजात का जो है वो इसके 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है सैंक्टिफिकेशन। जब हम तौबा करते हैं तो खुदा अपने खून के वसीले से, अपनी कुदरत से हमें क्या करता है? पाक करता है, हमें धोता है। ठीक है, हमारी जो है वो नापाकियों को, हमारे गुनाहों को हमसे जुदा करता है। नजात की दूसरी स्टेज जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। खुदा हमें हर रोज बदतदरीज पे क्या करता है? बदलता रहता है। हमारी सूरत क्या कहता है? बदलती जाती है। हम उसमें नए बनते जाते हैं हर रोज। ये एक दिन चुटकी बजाने का काम नहीं है, बल्कि हर रोज हमें उसके कलाम से गुस्ल करना है, हमें उसके अंदर जिंदगी गुजारनी है, हमें उसमें कायम रहना है। तो हम क्या होते हैं? बदतदरीज बदलते जाते हैं। और तीसरी स्टेज जो है वो है ग्लोरिफिकेशन। जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आएंगे तो हमारे बदन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और हम आसमानों पर हवा में उड़कर खुदावंद की नजात के नरसिंगे को बजता हुआ सुनेंगे और देखेंगे। तो नजात जो है वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर ये ईमान जो है इसको हमने थाम के रखना है, इसको हमने छोड़ना नहीं है। इसके लिए जांच-फिशानी करनी है, इसके लिए दुआ करनी है, इसके लिए बाइबल पढ़नी है, इसके लिए यीशु मसीह के कदमों में झुकना है, ताकि इब्लीस हमारे ईमान को कमजोर ना करे, हमारे ईमान को जो है नुकसान ना पहुंचाए। इब्लीस हमेशा झूठ बोलता है और वो खुदा के कलाम को तब्दील करने की कोशिश करता है। हवा के साथ भी यही हुआ था। उसने क्या कहा था? कहा था नहीं मरोगे, हाथ तो लगाओ, चेक तो करो, तुम नहीं मरोगे। जैसे ही खुदा के कलाम की जो है वो नाफरमानी की गई, जैसे ही उससे हटा गया तो क्या हुआ? फौरन मौत वाक़या हो गई। यही खुदा के ऊपर हमारा जो ईमान है उसकी सूरत हाल है। और जब हम इस ईमान से हट जाते हैं, हम कोई और डॉक्ट्राइन अपने अंदर रख लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी क्या होती है? खतरे की सूरत हाल बन जाती है, और ऐसे जहाज की मानंद जो कभी फिर दोबारा से बहाल नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है कि ये बहुत कीमती है, इसके लिए जांच-फिशानी करो। एक दफा तबाह हो गया, अगर आपने मसीह का इनकार कर दिया तो फिर कौन आपको दोबारा निजात के लिए नया बना सकता है? ये वो गुनाह है जिसकी तौबा नहीं है, जिसकी खलासी नहीं है, जिसकी मुआफी नहीं है। हमने अपने ईमान पर क्या करना है? कायम रहना है। इसके बारे में जिद्दोजहद करनी है, इसके बारे में कोशिश करनी है, ताकि हम इस पर क्या रहें? कायम रहें, क्योंकि ये ईमानदारों को एक ही बार सौंपा गया है। और तरह की
खुशखबरी जो है उसके ऊपर हमने गौर नहीं करना। मेरे साथ निकालिए गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 6 से 8 तक पढ़ देंगे। मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्दी फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वो दूसरी नहीं बल्कि अलबत्ता ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो तुम्हें सुनाई गई कोई और खुशखबरी सुनाए तो भला उनको। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर भी वही सूरत हाल थी। गलतिया का मतलब है दूध की मानिंद सफेद। क्या मतलब है? दूध की मानिंद सफेद। और इस कलीसिया के अंदर जो है पौलुस रसूल ने खिदमत की है और वो बड़ा दुखी है, और वो जब इनकी खबर इसको पहुंची है तो वो कहता है तुम इस कदर जल्द जो है उस खुशखबरी से फिर गए हो, उस ईमान से फिर गए हो जो मैंने तुम्हें जो है वो सिखाया था। और ऊपर जब हम पढ़े तो इसमें लिखा है कि यीशु मसीह गोया तुम्हारे जो है वो तुम्हारे सामने जो है वो सलीब पर दिखाया गया है, और तुम इस कदर जल्द जो है वो इससे फिर गए हो। इससे फिर जाने के बायस जो है वो कलीसिया के अंदर जो है वो बिगाड़ आ रहा था और खुशखबरी को बदल दिया जा रहा था। खुशखबरी में बिगाड़ क्या था? वो ये कहते थे, जो यहूदी लोग इसमें शामिल हो गए थे, वो कहते थे भाई फजल की भी जरूरत है हमें, लेकिन खुदा की शरीयत पर भी चलना जरूरी है। ठीक है, अगर शरीयत पर अगर आप अमल दरामद नहीं करते तो फिर आप जो है वो फजल जो है वो भी आपको मुयस्सर नहीं है। खास तौर पर जो गैर कौम के लोग आते थे उनको जो है वो तंग किया जाता था और उनको खतने पर मजबूर किया जाता कि मूसवी शरीयत के मुताबिक तुम्हें ये करना जरूर है वरना नजात तुम्हारी नहीं है। तो पौलुस रसूल ये कहता है कि जो खुशखबरी हमने आपको सुनाई है, जो हमने आपको ईमान दिया है, जो फजल की बात हमने आपको दी है, वो तुम्हारे कामों से नहीं है। तुम्हें फजल से खुदा की निजात मिली है, तुम्हें उस ईमान पर कायम रहने से निजात मिली है। ये हमारे कामों के बायस नहीं है, ये हमारी किसी अमल को करने से हमें निजात नहीं मिली, बल्कि किस लिए मिली है? ये खुदा के फजल के बायस जो है वो मिली है। और खुशखबरी के अंदर बिगाड़ के लिए पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया को इंतबाह करता है, उनको सिखाता है कि हमने उसी डॉक्ट्राइन पे कायम रहना है, हमने उसी बात पे कायम रहना है जो एक ही बार हमें सिखाई गई है। और अगर आसमान का कोई और फरिश्ता भी आके कोई और बात सिखाए तो वो क्या करनी है? हमने नहीं सुननी है, क्योंकि हमारा वही ईमान है, हमारा वही अकीदा है जो यीशु मसीह पर है, उसकी जात पर है, और वो एक ही है, हमें एक ही बार सौंपा गया है। एक और बात यह है कि ईमान जो है वो हमारी बुनियाद है। ईमान क्या है? बुनियाद है। किसी भी इमारत की जो मजबूती होती है वो उसकी बुनियाद पे होती है, और उसकी बुनियाद को बड़ा मजबूत किया जाता है, बुनियाद पे बहुत फोकस किया जाता है, उसके ऊपर तवज्जो दी जाती है, उसको संभाला जाता है, उसकी टेक केयर की जाती है ताकि बिल्डिंग क्या रहे? मजबूत रहे। तो ईमान जो है वो एक बुनियाद के तौर पर जो है वो हमारी बताया गया है खुदा के कलाम में। मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब की 16वीं आयत के अंदर इस ईमान का, इसकी बुनियाद का जिक्र है। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। इससे पीछे हटना जो है वो खतरनाक है। इससे पीछे हटना जो है वो खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से, उसके कलाम की डॉक्ट्राइन से जो है हम पीछे हटते और नुकसान उठाते हैं। शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरनयू, क्योंकि ये बात खून और गोश्त से नहीं बल्कि
मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से सवाल किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और फिर यीशु ने क्या कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। ठीक है, लोग तो चलो सोचते हैं, लेकिन कलीसिया क्या सोचती है? कभी डाउट कोई तुम्हारे दिल में तो नहीं आया मेरे बारे में? तो एक हैरानकुन जवाब जो है, और जिसको यीशु मसीह ने भी सराहा है, वो उसने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु मसीह के साथ जब वो चलते थे हर रोज 3.5 साल की मसीह की खिदमत के अंदर, तो हर रोज मसीह की जात का एक नया मुकशफा जो है उनकी जिंदगी के अंदर खुलता चला जाता था, और वो हर रोज हैरान होते थे और वो परेशान हो जाते थे। जब तक उनको ये बात मालूम नहीं थी, वो यीशु मसीह के अंदर एक फर्क किस्म का शख्स देखते थे, उसकी तालीम के अंदर एक फर्क किस्म की अथॉरिटी देखते थे, उसके मौजज़ात के अंदर एक जबरदस्त कुदरत को देखते थे, और वो इस बात पर मजबूर हो जाते सोचने के लिए कि ये शख्सियत कौन है, इसके अंदर ये कुदरत कहां से आई है। तो जब यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे सवाल किया तो उसने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू यूना, तू शमाउन बर यूना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। ये भेद है, ये मुकशफा है जो यीशु मसीह की जात का हमें मिल गया है, हमें इसका पता चल गया है। हम पर इस रूल कुद्स के वसीले से, खुदा के कलाम के वसीले से ये मुकशफा हमें मिल गया है। दुनिया इसको जानती नहीं है, और ये जो है हमारी बुनियाद है। अगली आयत पढ़ते हैं 18वीं। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस पर कलीसिया नहीं बनी, कलीसिया बनी है इस अकीदे पर, इस ईमान पर कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह खुदा का स्तुदा है, वो खुदा है, वो खुदा की जात का नक्श है, वो उसके जात का परताव है, वो उसमें से निकला है, और उसके वसीले से सब चीजें पैदा हुई हैं। ये कलीसिया की बुनियाद है। कलीसिया को इसके ऊपर कायम किया गया है, इसलिए कलीसिया मजबूत है, इसीलिए कलीसिया जो है वो गालिब आ रही है, इसीलिए कलीसिया कायम है, इसीलिए बढ़ती जाती है। अगरचे जुल्म है, अगरचे इसके ऊपर बहुत कुछ ढाया गया है, मगर कायम इसलिए है क्योंकि कलीसिया की ईमानदारों की बुनियाद क्या है? हमारा ईमान क्या है? कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो खुदा है। हालेलुया। हमारी बुनियाद कमजोर नहीं है, हमारी बुनियाद आरजी नहीं है, हमारी बुनियाद लकड़ी की नहीं है, हमारी बुनियाद भूसे की नहीं है। वो ऐसी मजबूत चट्टान है जिसको कोई हिला नहीं सकता, कोई उसके जो है वो खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, और कोई उसके बंद किए को खोल नहीं सकता। वो कादिर है। हालेलुया। ये हमारी बुनियाद है मेरे अजीजों। और कलीसिया को जब भी नुकसान पहुंचाया गया है तो बाहर से कभी भी कलीसिया को नुकसान नहीं पहुंचा। परसिक्यूशन हुई है, कलीसिया को मारा गया है, शेरों के आगे डाला गया है, आग के कड़ायों के अंदर फेंक दिया गया है। कलीसिया बढ़ती गई है, तरक्की करती गई है, फैलती गई है, लेकिन कलीसिया को जब अंदर से नुकसान पहुंचाया गया है तब कलीसिया टूटी है, तब कलीसिया खराब हो गई है, तब कलीसिया बिखर गई है। और अंदर से नुकसान एक ही बात पहुंचाती है, वो हमारे ईमान को बिगाड़ देता है, वो हमारे दिलों में शक डाल देता है, वो हमारे ख्यालों के अंदर यीशु मसीह के बारे में, खुदा की जात के बारे में शकूक डालता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह अटल हकीकत है, वही सच्चाई है, वही रास्ता है। इंग्लिश में लिखा है आई एम द वे, आई एम द वे। द का मतलब है कि कोई और रास्ता नहीं है। जब दा लग जाता है तो इसका मतलब है बाकी सारे रास्ते झूठे हैं, सिर्फ यही सच्चा है, यही बुनियाद है, यही कायम है। और ये कलीसिया के साथ जो है वो मौजूद है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा,
हमारी बुनियाद, हमारा ईमान यीशु मसीह है। कभी भी शर्मिंदा ना हो यीशु का नाम लेने से, कभी भी यीशु की बात करने से शर्माए नहीं, कभी भी उसके बारे में बताने से शर्माए नहीं, क्योंकि वही आने वाला है, वही बादलों पर अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा, क्योंकि उसने ही अपने खून से हमें खरीद लिया है। फिर ईमान जो है वो एक टोकन भी है। ईमान क्या है? टोकन है। हम बाजुकात कोई चीज खरीदते हैं या कुछ करते हैं तो वो कहते हैं कि ये आप टोकन ले जाएं, तो डिलीवरी आपको जो है वो बाद में हो जाएगी या बाद में आपको वो चीज दी जाएगी। तो ईमान एक टोकन के तौर पर हमें दिया गया है, ठीक है। जिसके पास टोकन होगा वो क्या करेगा? वो उस मिरास को हासिल करेगा, वो उस जिंदगी को हासिल करेगा जो यीशु मसीह देने वाला है। मेरे साथ निकालिए एक आयत, इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब, 5वीं और 6ठी आयत। ये एक ऐसा खूबसूरत टोकन है जो कलीसिया को इसलिए दिया गया है ताकि जब वो आए तो वो पूरी मिरास, वो पूरा जलाल, वो पूरी जिंदगी जो है वो उन सबको मिल जाए जो जिनके पास ये टोकन होगा। तो इसको खोना देखें कितना जो है वो खतरनाक है। टोकन अगर हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम तो रह जाएंगे, हम तो जिंदगी से खारिज हो जाएंगे। यहाँ पर एक शख्स की गवाही है, पढ़ दीजिए भाई। ईमान ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यह गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो जल्द होने वाली है, और यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, जल्द आने वाले हैं। उसका हर एक वादा जो है वो पूरा होने वाला है, और ये वादा भी पूरा होगा। और उसकी आमद के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है उसकी आमदेसानी का, उसको हम कहते हैं रैप्चर। क्या कहते हैं? किस किस को पता है? सबको पता है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको पता नहीं है। ये ऐसी बात है जिसको हमें याद रखना चाहिए। हालेलुया। यहां पर हनूक का जिक्र किया गया है, और उस एक बंदे को ही उठा लिया गया, ठीक है। और उसके लिए गवाही क्या है? उसने क्या किया हुआ है? उसके पास ईमान है, ठीक है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया है। हम भी ईमान ही से उठाए जाएंगे। आमीन। जिसके पास ये टोकन है उसको संभालें, ये कीमती है, ये आपको एक ही बार सौंपा गया है, और इसके जो असरात हैं वो आखिर तक हैं। हमें जब यीशु मसीह लेने के लिए आएगा तो वो कोई और चीज नहीं देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि विकास भाई जो है बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक है तो इसको ले जाए, या इसने बड़े कलाम सुनाए हैं या बड़े लोगों को दुआएं की है, इसको ले जाए। हमारे ईमान को देखा जाएगा, वो ईमान को देखेगा। अगर हमारे अंदर ईमान है, हमने उस ईमान पर जिंदगी गुजारी है, हमने उस ईमान का दामन नहीं छोड़ा है, तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, जो उसके ईमान से सरशार है, जिसने उसका इनकार नहीं किया है, जो उसकी जात से, उसके कलाम से, उसकी बातों से, उसके पाक रूह से भरी हुई है, वो ही कलीसिया आसमान पर जाएगी इस हनूक की मानंद। लोग कहते हैं कैसे बदल जाएंगे लोग? ये हमारे पास जिंदा सबूत है। जब नूह का तूफान आने वाला था उससे पहले हनूक को क्या हुआ जी? उठा लिया गया। और जब इस दुनिया के ऊपर एक बड़ी अदालत और खुदा का गजब नाजिल होगा, उससे पहले कलीसिया जो है, दुल्हन जो है, वो आसमान पर उठा ली जाएगी, और उसके अंदर एक जेवर होना चाहिए, वो ये ईमान है। ये कीमती इसलिए है मेरे अजीजों, ये बहुत कीमती है।
इसके ऊपर हमारी आने वाली जिंदगी डिपेंड करती है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसा खूबसूरत ईमान, ऐसी खूबसूरत चीज खुदा ने हमें एक ही बार सौंप दी है। इसको थाम के रखिए, इससे बगलगीर रहिए, इसको हर रोज पढ़िए, इसको जानने की कोशिश कीजिए, इसमें जिंदगी गुजारिए। ये आपको आसमानों पर ले जाएगा, खुदा के हुजूर में हाजिर करेगा। जब हनूक जो है वो ईमान ही से क्या हो गया जी, उठा लिया गया, उसको खुदा ने अपने पास बुला लिया और उसने उस अदालत से, उस गजब से, उस कहर से अपने बंदे को क्या किया, महफूज किया। और एक और आयत बड़ी खास इसके अंदर है, वो लूका की अंजील उसका 18वां बाब है, उसकी 8वीं आयत है। ये भी ईमान के ताल्लुक से, यीशु मसीह की आमदे सानी के ताल्लुक से है। पढ़ दीजिए भाई। देखें, यीशु मसीह भी जब आएगा तो मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? हालेलुया। ठीक है, कितनी अहम बात है। यीशु मसीह ने जब आना है तो क्या करना है, उसने ईमान को देखना है। हमारी जिंदगी टोकन है कि नहीं है? जिनके जिनके हाथ में टोकन होगा वो बादलों पर उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। मुकाशफा की किताब में बारहा उसने कहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। और ये बात हम भूल जाते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं। जो इब्तदाई कलीसिया है, आपको पता है कि हम तो जब मिलते हैं ना एक दूसरे को, हम क्या कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद का शुक्र हो। जब वो एक दूसरे को मिलते थे वो कहते थे मारानाथा। मारानाथा। क्या कहते थे? मारानाथा। मारानाथा। मारानाथा जो है अरामिक वर्ड है और इसका मतलब है हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। जब वो एक दूसरे के साथ बगलगीर होते थे तो वो यही कहते थे कि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। रोमी हुकूमत उनको फोर्स करती थी, वो कहती थी हमारे सीजर की जो है, कैसर की तारीफ करो, कैसर को कहो कि वो खुदावंद है, कैसर को कहो कि वो लॉर्ड है। मगर कलीसिया जो है, दुल्हन जो है, वो किसी और को खुदावंद नहीं मानती, वो किसी और पर ईमान नहीं रखती, वो किसी और की तरफ नहीं देखती, बल्कि उनके अंदर यीशु मसीह खुदा का बेटा ऐसा उनके अंदर जो है वो चस्पा हो गया था, उनके अंदर खोद दिया गया था कि वो हर वक्त यही कहते रहते थे कि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। और वो हर रोज मिलते और एक ही बात नारा लगाते और ये बात मशहूर हो गई और ये नारा जो है वो मशहूर हो गया कि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। यीशु मसीह जब जमीन पर आएगा तो क्या करेगा? ईमान पाएगा? ये एक क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन है यीशु मसीह का, और हम सबों को अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि बाकी सारी चीजें आपको बाइबल मुकद्दस को और कुछ पता है या नहीं पता, आप इस दुनिया में क्या कर रहे हैं इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, आपकी कितनी एजुकेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो फिर मेरे अजीजों बहुत मुश्किल है, फिर बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और हमारा ईमान जो है वो यीशु मसीह है, उसकी ज़ात है, उसकी सलीब है, उसका कफारा है। अगर वो हमारे पास नहीं है तो फिर हम गरीब हैं, फिर हम नंगे हैं, फिर हम अंधे हैं। क्योंकि अगर वो हमारे पास नहीं है तो फिर हम इस दुनिया के गरीब तरीन इंसान हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अमीर तरीन शख्स वो है जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास खुदा का बेटा है, और जो हर रोज उस पर निगाह रखता है, उसकी तरफ देखता रहता है, क्योंकि वही हमारे ईमान का बानी है। हालेलुया। हमारा ईमान खुदा के कलाम पर है, उसकी जात पर है, और ये कलाम जो है सच्चा है। ये कलाम बदलने वाला नहीं है, ये कलाम धोखा देने वाला नहीं है, ये कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। ये सच्चाई है, ये खुदा की तरफ से हमें दिया गया है और इसको हमने
इसको पढ़ना है, इसके अंदर जिंदगी गुजारनी है, इसके हर एक सफ़े के साथ हमें वाकिफ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा ईमान क्या है, हमारी बुनियाद क्या है, हम उसके बारे में जानें, उसको टटोलें, उसके बारे में स्टडी करें, उस्तादों से सीखें, ऑनलाइन देखें। बहुत सारे जरिए हैं, हम अपने खुदा के बारे में, उसके कलाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखें ताकि हम उसके अंदर कायम रहें और उसकी बातें हम में कायम रहें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। तो वो ईमान जो ईमानदारों को एक ही बार सौंपा गया है, जो कीमती है, उसको क्या करना है? हमने संभाल कर रखना है, उसके लिए जान फिशानी करनी है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे झूठे उस्ताद और बहुत सारी झूठी तालीमात जो हैं वो जन्म ले रही हैं, और हर रोज हमारे ईमान के ऊपर अटैक किया जाता है, हमें जो है उकसाया जाता है। मगर जब हम अपनी निगाहें कलाम पर लगाते हैं, जब हम यीशु मसीह को देखना शुरू करते हैं, तो सारे शक दूर हो जाते और हमें उसकी असलियत का, उसकी जात का मुकाशफा मिल जाता है। और वो ऐसा कादिर है, ऐसा सच्चा है कि उसके जैसा और कोई सच नहीं है। वही सच्चाई है, वही रास्ता है। आइए मेरे अजीजों, हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और इस ईमान के बारे में शुक्रगुजारी करें। इसके